हाय, मैं हूँ आयशा, एक कश्मीरी लड़की जिसकी मम्मा आज किसी के घर पे मुबारकबाद देने जा रही है। हाँ, कश्मीर में हम जब भी किसी को किसी चीज़ की मुबारक देते हैं तो ऐसे उनके ऊपर टॉफ़ीज़ और बादाम डालते हैं, उन्हें खुशी देते हैं इस चीज़ से, और पैसे भी। इसमें मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस चुन चुन के अपनी पसंद की टॉफ़ीज़ वापस निकाल रही हूँ। हाँ, आज मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ कि मेरा ओरिजिनल नहीं है, फ़िल्टर के साथ है। पर हाँ, मेरा ये पिंक स्वेटर और पिंक मेकअप मेरे पे बहुत प्यारा लग रहा है। कश्मीर में हम विंटर्स में कपड़े अपने आंगन में नहीं डाल सकते सूखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है और हम वूलन पहनते हैं विंटर्स में, जो बाहर भी नहीं सूखते और घर के अंदर भी नहीं। स्टिल हम कुछ एफ़र्ट्स लगाते हैं इनको अंदर रखने का। और आज मैंने ये वूलन ट्राउज़र और वूलन स्वेटर पहना है, ये पहन के मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर जाते हुए मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे घर में हर किसी जगह पर आपको ऐसे ही कपड़े दिखेंगे विंटर्स में। और ये है मेरी गाड़ी, बहुत बुरी हालत में है, और सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि इसे मैं अपने हाथों से चलाती हूँ, इसीलिए इसकी ये कंडीशन है। हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बेकर शॉप आपको मिलेंगे, जिसमें हर टाइप का, हर वैरायटी का फ्रेंच बेकरी होता है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पर इसके अंदर चॉकलेट फज का फिलिंग था, जिसके लिए मैंने इसे नहीं लिया, क्योंकि मैं ज़्यादा शुगर कोटेड चीज़ें नहीं खाती हूँ जिसमें आर्टिफिशियल शुगर ऐड हो। और मम्मा के लिए मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी जो ये वहाँ पे ले जा रहे हैं जहाँ पे मुबारक देने के लिए जा रहे हैं। हाँ, कश्मीर में हम बेकरी भी साथ में ले जाते हैं। और पैसे पैसे इन द सेंस जो हमें उनको देने हो खुशी के लिए। और हमारे यहाँ पे कब्रिस्तान भी बहुत खूबसूरत होते हैं। कब्रिस्तानों में भी बर्फ़ पड़ी होती है, जैसे जन्नत के कब्रिस्तान हो। और इस गाड़ी के ऊपर कल रात की बर्फ़ अभी भी जमी हुई है। मैं यहाँ पे इस मेडिकल स्टोर पे जा रही थी अपने पापा के लिए कुछ मेडिसिन्स लाने के लिए। मेडिसिन लाने के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मेरे थंब का नेल टूटा हुआ है, जिसका रिग्रेट मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था। घर आते ही मैं अपने लिए कुछ वेज सैलेड तैयार कर रही थी, और इतने में मम्मा वापस आ गई थी। मम्मा वहाँ से बहुत सारी चीज़ें वापस लेके आई थी, जिसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। देखिए, उतना जाने का फ़ायदा नहीं था जितना उनके वहाँ से वापस आने का। उन लोगों ने उन्हें बहुत सारी चीज़ें दी थी, क्योंकि उनके घर पे एक एंगेजमेंट का फंक्शन था। बहुत ज़्यादा चीज़ें देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मम्मा के जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हमें जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए थे उससे डबल का सामान वापस आया है। और किसी लोकल स्वीट शॉप से नहीं, एक अच्छे से ब्रांड के, जो हमारे कश्मीर में एक स्वीट्स के लिए बहुत ही फेमस ब्रांड है गुलाब, वहाँ के स्वीट्स मम्मा लेके आई थी। और ये जो पोटलियाँ आप देख रहे हो जिसमें ड्राई फ्रूट है, ये हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशन है। शादियों पे, एंगेजमेंट्स पे ये पोटलियाँ आपको मिलती है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स, पैसे रखे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। और ये स्वीट बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर जो भी स्वीट्स थे वो टेस्टी तो थे ही, पर उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थे दिखने में। इनके डिज़ाइंस बहुत क्यूट थे। इस सब को मैंने वापस बंद कर दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा स्वीट्स नहीं खाती हूँ, अवॉइड करती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने लेफ़्ट ओवर रात का जो सालन था आलू का, उससे एक पराठा बना रही थी। अपने टेक्निक्स यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छी शेफ़ हूँ। शेफ़ नहीं हूँ एक नॉर्मल लेवल की, मास्टर शेफ़ कह सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा घी उस पे लगा रही थी, ये सोच कर कि मेरे अपने अब्बा के पैसों का है सब सामान, मैं इसे अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ अपने घर में। और चाय, यानी कि नून चाय, जो हम यहाँ पे कश्मीर लोकल में पीते हैं, उसमें मलाई ऐड कर रही थी, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा डबल हो रहा था। यहाँ पे आप देख रहे हो मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ विद आलू का पराठा एंड नून चाय। अब आप जाओ, मुझे अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करने दो। बाय।